हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त प्रयागराज के नैनी जेल के बाहर मेरी मौजूदगी है। अतीक अहमद को कुछ देर पहले यहां पर लेकर आया गया है, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया है कि वो अपना बंगला खाली करें। राहुल गांधी, जिनको लोकसभा, आपको बताते चले, जिनकी अयोग्यता हो गई थी लोकसभा को लेकर, और अब बड़ी जानकारी ये मिली है कि अब राहुल गांधी को कहा गया है कि वो अपना बंगला खाली करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को लोकसभा की हाउस कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी चूंकि इस वक्त सांसद नहीं है, इस वजह से ये नोटिस उनको थमाया गया है। राहुल गांधी को लोकसभा के हाउस कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले, इसके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बंगला खाली कराया गया था। हालांकि वो कभी सांसद विधायक नहीं रही थी, लेकिन कुछ नियम के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला प्रोवाइड किया गया था। बाद में उसे भी ले लिया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना होगा। आपको बताते चले, लोकसभा पूल में कुल 517 घर हैं, जिनमें टाइप 8 बंगलों से लेकर छोटे छोटे फ्लैट भी हैं। राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहा करते थे, बड़ा सा बंगला, लेकिन अब उनको बंगला खाली करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और आज पूरे दिन हम सब ने देखा राहुल गांधी के मुद्दे पर कैसे सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, राहुल गांधी को कब तक अपना बंगला खाली करना होगा, क्या नोटिस मिला है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, राहुल गांधी को कहा गया है कि उनका जो सरकारी आवास है वो उनको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी सदस्यता को जो है वो रद्द कर दिया गया था। कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया था 2 साल की उनको सजा सुनाने के बाद। तो एक प्रोसेस है कि अगर कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं रहता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, तो 1 महीने के अंदर उनको अपना सरकारी आवास जो है खाली करना होता है। उस प्रोसेस के तहत जो है आज राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है कि 22 अप्रैल तक उनको अपना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन उनको खाली करना होगा। उसके लिए आज लोकसभा की जो हाउस कमेटी है उसकी तरफ से चित्रा उनको जो है वो नोटिस दे दिया गया है। अगर अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपनी सदस्यता को लेकर बहाल करने के लिए, कि जो उनके खिलाफ फैसला आया है उस पर स्टे लेकर अपनी सदस्यता को बहाल कराने के लिए फिर से एक बार लोकसभा आएंगे, या फिर वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन लोकसभा की तरफ से जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रहा है। शुक्रवार को सबसे पहले उनकी सदस्यता को जो है वो रद्द किया गया, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद आज उनको ये नोटिस दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उनको जो है अपने घर को खाली करना होगा, जो सरकारी आवास उनको मिला हुआ है एक सांसद के तौर पर। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साल लिए 2004 में पहली बार अमेठी से वो सांसद चुने जाते हैं, और उसके बाद लगातार बीते 19 सालों में 5 चुनाव राहुल गांधी की ओर से लड़े गए, जिनमें से 4 में उन्होंने जीत हासिल की। ये 12 तुगलक लेन वाले बंगले में कब से वो रहते थे, और खाली करने के लिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कितना वक्त उनको दिया गया है, और अगर जो पेपर जारी किया गया है, जो भी नोटिस उनको भेजा गया है, उसके बारे में अगर पढ़कर आप जानकारी दे पाए, उसमें लिखा क्या है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल एक नोटिस हाउस कमेटी जो लोकसभा के सांसदों की सरकारी आवास को देखती है, जो सांसद के तौर पे किसी भी सांसद को मिलता है, अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। उसमें सीनियर सांसद को टाइप 8, उसके बाद टाइप 7 होता है, और उसके बाद टाइप 6, टाइप 5 के जो बंगले होते हैं। राहुल गांधी के पास जो है 12 तुगलक लेन का जो बंगला है वो टाइप 8 का बंगला है। वो चौथी बार सांसद बनकर आए थे, उनको टाइप 8 का बंगला है, और वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी उनको जो है वो टाइप 8 का बंगला अलॉट था बहुत लंबे समय से, जब से वो सांसद बने हैं। 12 तुगलक लेन का घर उनका जो है वो सरकारी बंगले के तौर पर आवंटित है। लेकिन अब अगर आप देखा जाए तो जब उनकी सदस्यता जो है वो चली गई, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उस पर मोहर लगाई, और उसके बाद हाउस कमेटी ने उनको आज नोटिस दे दिया है कि 1 महीने के अंदर उनको जो है वो अपना सरकारी आवास को खाली करना होगा। यानी कि 1 महीने का समय उनके पास अभी भी है सरकारी आवास को खाली करने के लिए। या तो वो कोर्ट जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी जो है उनको जो है ये कहा है कि जो सजा है वो 1 महीने 30 दिन का टाइम है, वो किसी भी अपर कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट पे हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। और 1 महीने का ही समय उनको हाउस कमेटी ने दिया है बंगला खाली करने के लिए। ये एक चित्रा नॉर्मल प्रोसेस है। अगर कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो हाउस कमेटी की तरफ से उसको एक नोटिस जाता है कि आपका जो सरकारी आवास है वो 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आपको खाली करना होगा। तो उसी प्रोसेस के तहत जो है लोकसभा की हाउस कमेटी ने आज राहुल गांधी को ये नोटिस दे दिया है। मिला है
राहुल गांधी को 22 अप्रैल के पहले पहले अब उनको अपना बंगला छोड़ना होगा। 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद चुने जाते हैं राहुल गांधी, उसके बाद उनको बंगला आवंटित होता है, उसी बंगले में वो रह रहे होते हैं, लेकिन अब बंगला खाली करना होगा क्योंकि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत का फैसला आया, जिसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई। फिर लोकसभा की ओर से बाकायदा नोटिस जारी करके उनको कह दिया गया कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है क्योंकि इस तरह के प्रावधान है। हालांकि उनकी सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जमकर हंगामा किया जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और अब 1 महीने के अंदर खाली करना होगा राहुल गांधी को अपना बंगला। ये बड़ी जानकारी हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता देते हुए। हिमांशु, एक और सवाल है, अभी हाल ही में एक रैली में राहुल गांधी जब संबोधित कर रहे थे अपने लोगों को, वो बोल रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया था कि मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरा अपना कोई घर नहीं है। ये कहते हुए वो भावुक हो जाते हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद रहती हैं, वो भी भावुक हो जाती हैं कि मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं हमेशा से सरकारी आवास में रहा हूं और इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। अब लोकसभा का सदस्य बनने के बाद उनको बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन सरकारी बंगला अब छोड़ना होगा। फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल। क्या इसका भी कोई प्रावधान है कि 1 महीने के भीतर आप खाली करा देंगे तो वो किस जगह शिफ्ट हों, किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ा जाए? या राहुल गांधी अगर मांग करते हैं कि कुछ उनको वक्त दिया जाए, जैसा कि इसके पहले प्रियंका गांधी के मामले में हम देख चुके हैं, तो क्या उनको वो वक्त मिलेगा? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल उनको वक्त मिल सकता है अगर वो हाउस कमेटी को ये बताएं कि उनको अभी बंगला खाली करना नहीं है। 30 दिन से ज्यादा का समय अगर वो चाहते हैं, ये हाउस कमेटी के सामने वो दे सकते हैं कि उनके पास कोई भी एनसीआर के अंदर ऐसा घर नहीं है जहां पे वो अपना सामान ले जाए। उसके बाद हाउस कमेटी तय करती है कि उनको एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, 1 महीने का उनको समय है, उसका जवाब जो है राहुल गांधी को देना होगा कि अब वो 1 महीने में वो खाली करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो उसका एक नियम भी है चित्रा, और वो ये है कि प्राइवेट रेट पर उनको उस बंगले का रेंट जो है वो देना पड़ेगा। फिर वो सांसद के तौर पर जो एक सरकारी बंगले का जो किराया होता है वो नहीं लगकर प्राइवेट बंगले के तौर पे वो किराया लगता है जो लाखों में जाता है, वो उनको पे करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा समय 30 दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। लेकिन आपको एक घटना और बता देता हूं मैं। रामविलास पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, 2020 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो है उनका जो सरकारी बंगला है उसका यूज उनकी पत्नी और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान कर रहे थे। लगभग 1 साल तक उन्होंने इस घर को खाली नहीं किया, लेकिन उनको लगातार नोटिस जा रहे थे। लेकिन वो नोटिस पे ये कहते थे, समय मांगते थे, क्योंकि वो जनरल पूल का बंगला था, तो हरदीप पुरी के पास वो चिट्ठी भेजते थे कि ये बंगला कुछ समय के लिए उनको दे दिया जाए, वो फिर समय मिलने पे खाली करेंगे, जैसे भी कोई व्यवस्था होगी। लेकिन एक सर्टेन समय के बाद ठीक है, मैं आपको लौट रही याद हूँ आपके होगा पास। हमारे चिराग साथ खास पासवान मेहमान का भी जुड़ चुके हैं पूरा जिनके साथ चर्चा सामान में जो हम है आगे बढ़ेंगे। वो ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सरकारी आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, वारिस पठान जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ हैं, AK जैन जी पूर्व DGP हैं। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 1 महीने का वक्त मिला है, राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना होगा नियम के हिसाब से। आलोक शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नियमों का पालन करती आई है और मुझे लगता है कि कोई भी नियम होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। 1 महीना हो, 10 दिन हो, 2 महीने हो, जो भी समय होगा हम उसका पालन करेंगे। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी हम उसका सहयोग करेंगे। जो भी जिस भी रूप में हमारा जो भी अधिकार होगा, न्यायिक तौर पर, अदालत के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, संविधान के तौर पर, हम उसको भी देखेंगे और साथ के साथ जो भी प्रक्रिया होगी हम उसके साथ खड़े होंगे सरकार के। आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ खड़े होंगे, यानी कि क्या ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना बंगला खाली कर देंगे? क्योंकि जब से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है, लोकतंत्र खत्म होने की बात कह रही है। आज भी हमने देखा काले कपड़े में किस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। तो आपको लग रहा है कि कम से कम नियम के तहत ही हो रहा है, अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे, इस वजह से उनको बंगला खाली करना होगा? आलोक जी, देखिए, आज राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनको किस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से और किस तरह से एक गलत न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया वो भी देश के सामने है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत लड़ाई लड़ेंगे और जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कानून होगा, सरकार से मेरा तात्पर्य केवल कानून से है कि जो भी नियम होगा हम उसके अनुसार चलेंगे। अगर एक न्यायालय ने हमें कुछ कहा है, हमारा जो अपील का अधिकार है, हम अपील में जाएंगे, अपील से आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से संवैधानिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको तार तार करके और जिस तरह से हिटलर शाही चलाते हुए आज देश के अंदर जो हो रहा है, आज पूरा विपक्ष जिस तरह से काले कपड़े पहनकर और
विरोध कर रहा है। हमें तो चाहिए कि आज पूरे देश में ये बीजेपी वालों को पोस्टर लगा देना चाहिए कि अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब बहुत बड़े हिंदू धर्म के संत रहे हैं और श्री श्री 1008 रहे हैं, इनके सबको पूजा करनी चाहिए। आज लोकतंत्र जिस अवस्था में चला गया है, आप इतनी ठीक प्रचंड है बहुमत वाली राकेश सरकार चला त्रिपाठी रहे जी, हैं। सीधे आपके पास आते हुए, ये राहुल गांधी के मामले में कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है? मतलब सरकार की ओर से अगर कोर्ट ने उन्हें 1 महीने का समय दिया था ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए, तो पहले तो लोकसभा सदस्यता उनकी हटा दी जाती है, उसके बाद अब तुरंत बंगला भी खाली करो। अब एक परसेप्शन तो यही बनेगा ना कि राहुल गांधी के मामले को लेकर सरकार बहुत जल्दबाजी दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए चित्रा जी, आपके इस चैनल पर बैठ करके अभी आलोक शर्मा ने एक बात कही है, वो बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण जरूर हो जाए कि आपके इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके न्यायालय की गरिमा का अगर कोई अपमान करे तो ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि गलत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से गलत ढंग से राहुल गांधी को सजा दी गई है, गलत ढंग से राहुल गांधी को सांसद पद से हटाया गया। सच्चाई ये है कि कोर्ट बिलों ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, पूरी तरह से ट्रायल हुआ है, पूरा पक्ष इनका दिखा गया है, पूरे तर्क हुए हैं, पूरी दलीलें दी गई हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी के भीतर तलाशना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो काबिल वकील हैं, उन काबिल वकीलों ने क्या लापरवाही बरती है, क्यों राहुल गांधी की सदस्यता जाने के लिए उन्होंने आज ये वातावरण उत्पन्न होने दिया, और अब तक क्यों अपील नहीं की गई। यानी पवन खेड़ा उनके प्रवक्ता 15 मिनट के भीतर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और आदेश लेकर के चले जाते हैं पवन खेड़ा को बचाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े भारी भरकम वकील है ये क्यों नहीं पहुंचे? ठीक है क्यों सर, इनकी देखिए यहाँ पर जितने भी लोग अपनी राय रखते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय होती है, चैनल से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे भी मीडिया तमाम पक्षों को सिर्फ दिखाता है, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। हम किसी के भी साथ, किसी की विचारधारा के साथ और किसी के भी समर्थन में यहाँ पर खड़े नहीं है, ये बातें तो पहले से ही क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राकेश जी, क्या जल्दबाजी नहीं कर रही है सरकार राहुल गांधी के मामले में? मैंने सीधा सा ये सवाल पूछा था, इतिहास में हम बाद में जाएंगे। बिल्कुल नहीं कर रही है। आवास समिति के अपना एक प्रोसीजर होता है। ये तो राहुल गांधी को स्वयं स्वतः जब वो अयोग्य घोषित हो गए हैं तो उनको अपना आवास खाली कर देना चाहिए, और वो नहीं खाली करेंगे तो जो आवास समिति के नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं होगा। क्या देश में राहुल गांधी नियम कानूनों से परे चलेंगे? क्या वो आवास समिति के जो सामान्य नियम हैं जो सबके लिए फॉलो किए जाते हैं वही नियम उनके लिए भी फॉलो किया जाएगा? अगर लगता है कि राहुल गांधी को आवास खाली करने में समस्या है किसी प्रकार की, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन आवास समिति के सामने रखे कि हमको कुछ और मोहलत चाहिए, कुछ और समय चाहिए। ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, वो सांसद नहीं है। आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप ही के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से, जो इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है कि राहुल गांधी की पृष्ठभूमि को, उनके गांधी परिवार को देखते हुए सजा का ऐलान कम होना चाहिए था, उनके साथ कोई बहुत गलत हो गया। तो अब न्यायालय या फिर कोई भी जो लोकसभा की अपनी कमेटी है वो ये देखकर फैसला तो देती नहीं है कौन बहुत ज्यादा खास है, कौन आम है। तो जो नियम है उसके तहत तो फिर उसको लोकतंत्र खत्म होना, लोकतंत्र का हनन होना, इस बात को लेकर क्यों आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, जब नियम के तहत हो रही है कार्रवाई? तो 2019 का केस था। हमें तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद पिछले जज ने जिस तरह से बीजेपी के जिन पेटिशनर थे, मोदी साहब वैसे तो बढ़िया हैं, वो उन्होंने अपने उसमें भी कहा है, एफिडेविट में भी, लेकिन ओबीसी के रखवाले बन के जो बैठे थे उन्होंने शायद उन जज साहब के ऊपर विश्वास नहीं किया और उन्होंने हाईकोर्ट में स्टे के लिए लगाया, और जैसे ही दूसरे जज साहब आए तो स्टे हटा लिया गया। इधर अडानी का मैटर आता है, मतलब संयोग है, प्रयोग है, क्या है पता नहीं है, कि 1 से 1.5 महीने में सारी चीजें हो जाती हैं। मेरे छोटे भाई राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि सारे आर्ग्यूमेंट हुए, केवल एक डेट लगी है राकेश जी इसके अंदर, 8 मार्च की, और दूसरी डेट पर फैसला सुना दिया गया है। आप केवल ये बताइए, नरोत्तम मिश्रा को कितने साल की सजा हुई थी? जो आज आपके गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, 3 साल की सजा हुई थी। क्या ये ऐसा नहीं था? आप भूपेंद्र चुड़ासमा एक इनके शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर, उनको अयोग्य ठहरा दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन 5 साल पूरा काट के चले गए, यहाँ से स्टे, वहां से स्टे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे, उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर है। मैं फिर कहूंगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे बीजेपी के नेता और विधायक हैं, आप बोलेंगे तो उनका नाम भी मैं बता दूंगी, जिनको अयोग्य घोषित किया गया है विधायकी के मामले में। कई ऐसे लोग हैं सर। नहीं, ये गलत तथ्य रख रहे हैं चित्रा जी। मैं केवल फिर एक बात कहूंगा, हार्दिक पटेल के ऊपर 25 केस थे और उसमें से एक देशद्रोह का भी था। उस देशद्रोह के केस को हटाने में भी जल्दबाजी थी। कोर्ट में जाकर कहते हैं
आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही दलील लेकर के वकील के तौर पर जाते तो शायद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ दे देती, लेकिन आप हाईकोर्ट नहीं जाना चाहते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप ठीक है सर, मैं पूछ लूंगी कि आखिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं खटखटाया गया। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, नैनी जेल के बाहर मौजूद हूँ, तो मुझे सबकी आवाज नहीं आएगी अगर आप एक साथ बोलेंगे तो। एक एक टिप्पणी बाकी भी दोनों नेताओं का मैं ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, पहले आपके पास आते हुए, अब अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो उनको आवाज खाली करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे आरोप भी लगे थे कि किस तरह से तोड़फोड़ करके वो बाहर गए, लेकिन ये नियम है, नियम के तहत तो कार्रवाई होती है। वही राहुल गांधी के मामले में हो रही है, तो सरकार की ओर से सही किया गया या जल्दबाजी की गई है? अनुराग भदौरिया जी। वही तो हम पूछ, चित्रा जी, दिक्कत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी नियम कानून को मानती कहाँ है। ये नियम कानून अपने हिसाब से चलाती है, लोकतंत्र भी अपने हिसाब से चलाती है, विपक्ष के हिसाब से तो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती है। अब बताइए, मैं एक आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक थे विक्रम सैनी, उनकी सदस्यता चली गई थी, 2 साल की सजा हो गई थी, लेकिन उनका नोटिफिकेशन कितने दिनों बाद जारी हुआ ये बता नहीं पाएंगे अभी। लेकिन हमारे 2 विधायक की, आदरणीय आजम खान साहब और अब्दुल्ला जी की, जैसे ही सजा हुई उसके अंदर 12-24 घंटे के अंदर ही इन्होंने बुलेट ट्रेन में बैठ के जल्दी जल्दी साइन कर दिया। और भाई, अपने विक्रम सैनी की चिट्ठी के लिए बैठे रहे विधानसभा वाले। जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी विपक्ष ने कि भैया इनको भी सजा मिली, इनको हटाओ, तब जाके जागे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने समय तो बुलेट ट्रेन में बैठ के साइन करते हो, और जब विपक्ष का मामला आता है तो बुलेट ट्रेन पे बैठ के साइन करते हो, जब सत्ता पक्ष का मामला आता है तो क्या आप लोकल ट्रेन में बैठ जाते हो क्या? फिर इंतजार करते हो क्या? फिर कैसे कैसे समय लेते हो, दिन काटते हो क्या? तो ये आपके लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग, तो ये कैसे हो जाता है? मैं इनसे दूसरा सवाल भी पूछने लगे हाथ। इनके शुभेंदु अधिकारी हैं जो पश्चिम बंगाल में है, अब वो बीजेपी में चले गए। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं, टीएमसी ने शायद लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन आज तक तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी सदस्यता के ऊपर में। वहां तो फिर भी आप लोकल ट्रेन में बैठ गए, फिर जल्दी में नहीं रहते। तो आखिर आपको विपक्ष के ऊपर इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दी क्यों रहती? पता है, क्योंकि आप डरे हुए, सहमे हुए हो। कहते हैं ना कि आपको लोकतंत्र विश्वास ही नहीं है। विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई खटाखट आप दुरुपयोग एजेंसी का करते हो, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई, जो नेता आपके पास आ जाते हैं उनको तो आप पाक साफ कर देते हो। भाई, शुभेंदु अधिकारी पे क्या कार्रवाई की आपने जब उसमें सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी? क्या कार्रवाई हुई आज तक? आपकी पार्टी में आगे कार्रवाई बंद हो गई क्यों? हम आपसे पूछना चाहते क्यों बंद हो गई शुभेंदु अधिकारी? ठीक है सर, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार भेदभाव कर रही है, उनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही सबके कपड़े साफ हो जाते हैं, इधर वाले के गंदे नजर आते हैं। आपकी बात मैं समझ गई वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। राकेश त्रिपाठी जी, सपा के सवालों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला था राहुल की सदस्यता जाने के बाद, काले कपड़े पहनकर लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है कांग्रेस। वही प्रियंका गांधी ने भी साधा था निशाना। दोनों ही नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। Such things never happened earlier. For small things, defamation case not exceeding 2 years, that sentence says, but not exceeding. Not exceeding means 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई। आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे 2
सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। कल का उनका ये बयान था। उन्होंने कायर कहते हुए सरकार पर निशाना साधा और साथ ही ये कहा कि इस तरह के मामले बेहद कम देखने को मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतिहास में ये पहला मामला है कि सिर्फ 2 साल की सजा मिली हो और तुरंत उनकी सदस्यता इस तरह से रद्द कर दी जाए। राकेश त्रिपाठी जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वारिस पठान जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इतिहास में कभी नहीं देखा गया 2 साल की सजा उधर सुनाई गई और इधर तुरंत कहा गया कि अब जाइए, टाटा बाय बाय। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर लीडर हैं, लंबे समय तक पार्लियामेंट में हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्ष 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो उन्होंने पढ़ा होगा, ये उम्मीद करता हूं। भाई अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम बड़े विक्रम सैनी इनके विधायक से, खतौनी के विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, 2 साल की सजा हो गई थी। इन्होंने उनकी सदस्यता रद्द नहीं की, नोटिफिकेशन नहीं किया। ये बैठे रहे विधानसभा में। जब विपक्ष ने चिट्ठी लिखी है मुझे आवाज नहीं आई। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। वारिस पठान भी बहुत देर से इंतजार में है। प्लीज। पार्टी के 2 विधायक जैसे उनको सजा मिली, पहले भी राहुल गांधी ने माफी मांगी है, लेकिन और विक्रम मसले सैनी पर की माफी नहीं कर नहीं पाए। मांगी गई, उनकी ओर से अच्छा कुछ नहीं रखा गया और अब उनको फिर ध्वनित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये राहुल गांधी का, राहुल गांधी की पार्टी के भीतर जो होगा इसे राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे। 2 साल की सजा मिलेगी तो उसकी सजा रद्द नहीं होगी। सर ये तरीका ठीक नहीं है, जिससे सवाल पूछा जाए प्लीज वही जवाब दे। दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? प्लीज ये गलत तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून अनुराग लगाया। भदौरिया जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा बोल लिया था, उनको बोलने दीजिए। वारिस पठान जी भी बैठे हुए हैं आप लोग की तू में बाकियों का नंबर नहीं आएगा। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, अब अगर आप बोलेंगे इनका ऑडियो म्यूट कर दिया जाए। राकेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ऑडियो तो म्यूट होगा ही। रद्द नहीं हुई क्यों? उनकी ये फाइल लिए बैठे थे विधानसभा में, जब विपक्ष ने चिट्ठी लिखी तब जाके रद्द हुई। उनको भी 2 साल की सजा मिली थी। नोटिफिकेशन होना और सजा रद्द होना, इन दोनों में अंतर होता है भाई। आपको बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पढ़ लीजिए। आप पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े प्रिंट पे आते हैं भदौरिया, और फिर इस प्रकार की समस्या होती है। फिर आप कह रहा हूं, आज किसी काबिल वकील को जाकर के निर्णय को समझ लीजिएगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर ठीक है, तू मैं नहीं करेंगे। ठीक है, तू मैं नहीं करेंगे। बीजेपी को बार बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां याद दिलाई जा रही हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कई नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आए हैं। राकेश जी आप जवाब दीजिएगा। वारिस पठान जी सीधे आपके पास आते हुए। अनुराग भदौरिया जब आपका नंबर आए प्लीज आप उसी समय बोले। वारिस पठान साहब, सरकार ने सही किया या आपको लग रहा है कि चूंकि मामला राहुल गांधी का है तो सरकार जल्दबाजी में है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी के लिए जो कहना था उनके प्रवक्ता ने कहा है। मैं ऐड करना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार की धांधलीगिरी
ये दादागिरी पूरा देश देख रहा है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो वॉइस ऑफ डिसेंट को ही खत्म करना देना चाहते हैं। ये लोग तो संविधान का कत्ल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, कुछ नहीं करना चाहते, संसद को ही नहीं चलने दे रहे, जबकि जवाबदारी जिम्मेदारी तो जो सत्ता पक्ष में बैठा उनकी है कि भाई संसद को चलने दिया जाए। यहाँ पर लोगों ने चुन चुन के भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जाइए यहाँ पे इतने सारे मसले मसाइल का हल करना है, पर वहां पे जाके देखते तो सदन को बर्खास्त किया जाता है, तो टैक्स पेयर का चेक पैसा इसी तरह खत्म किया जा रहा है। और कितनी जल्दबाजी, देखिए आपको जो करना प्रतिक्रिया से करे, लेकिन इतनी जल्दबाजी तो हमने तो कभी नहीं देखी। क्या लोकतंत्र है ये? क्या डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं किया जा रहा है? आप नहीं दबा सकते विपक्ष की आवाज को किसी भी कीमत के ऊपर। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है एग्री डिसएग्री, आप डिबेट करिए, डिबेट में बोलने का मौका दीजिए, सबको अधिकार है पूछने का, सबको अधिकार है पूछने का अडानी के बारे में, लेकिन आप तो सवाल जवाब देने भाग रहे हो। दूसरी बात चित्रा जी, अब कानून कायदे की बात की थी तो मुझे कहा गया था कि कानून पर बोलना है, उत्तर प्रदेश के ऊपर जो हो रहा है मैं उस पर भी बात रखूंगा अपनी, कि आज दिन भर आपने चलाया आतिक अहमद को, किस तरह से जा रहे नेचर कॉल करने खड़े हो गए तो वो आप दिखा रहे हो उसको। क्या ये कायदे कानून में कहीं पर है कि गाड़ी पलट दी जाएगी, अब पलटेगी, अब गोली मार दिया जाएगा? ये योगी की किस तरह की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी को आप लोग चमका रहे हो इतना। अरे देश कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चलेगा? उत्तर प्रदेश में बताइए मुझे कायदा कानून कहाँ है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 दिन पहले मुरादाबाद के अंदर एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ रहा था तरावी की, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाकर। बजरंग दल के एक्टिविस्ट वहां पर जाते हैं, रुकाते, तरावी नहीं पढ़ देते, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आज उनको 5 लाख रुपए का वोट फेंक देती है, उनके ऊपर नोटिस मार देती है। कौन से कानून के तहत तुमने जुर्म किया? क्या खुद के घर में नमाज पढ़ना? वारिस पठान अगर खुद के घर में नमाज पढ़े आज तो क्या ये भी कानून के अगेंस्ट हो गया? ये भी अलाउड नहीं है। अब हमको क्या हमारे देश के अंदर रहकर कौन से कानून के तहत आपने उनको नोटिस दे दिया? 5 लाख रुपए का आपने उनको नोटिस फेंक दिया, तो कानून कायदा तो है नहीं। बात नंबर 3, ये क्या बात करेंगे इंसानियत की? एक आरिफ नाम का लड़का एक सारस को इंजर्ड था, जख्मी हालत में, उसको लाया, पाला, उसको ठीक किया, 13 महीने उसके साथ रहा। आज वन विभाग आता है, उसको सारस को लेकर चले जाता है। आज राकेश त्रिपाठी जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, वन विभाग ने तो विपक्ष की ओर से अगर ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? कुछ मामलों में सरकार की अति सक्रियता दिखेगी। इधर फैसला आया चटमंगी पट ब्याह वाला जो होता है कि इधर फैसला आया, उधर तुरंत कहा गया कि अब चलिए जाइए। विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर जिस तरह से ईडी और सीबीआई जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राकेश त्रिपाठी जी और वारिस पठान जी की भी बातों पर जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, सच्चाई ये है कि वारिस पठान हो, आलोक शर्मा हो या अनुराग भदौरिया हो, लंबे समय तक इन्होंने इसी प्रकार का एक पॉलिटिकल कल्चर देखा है देश में, जहां पर फाइलों को लटकाया जाता है, भटकाया जाता है, अटकाया जाता है, सुस्त तरीके से पूरी व्यवस्था को कुंद कर देने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो तेज गति से फैसले लेती है। ये सरकार आज एक्सप्रेसवे बनाती है, ये सरकार आज बुलेट ट्रेन दौड़ाती है, और इसीलिए आज सरकार संवैधानिक तरीके से फैसले ले रही है और इस तेजी से डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, विपक्ष की आवाज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब पूछिए क्या आवाज समिति ने आज जो भारत के सेक्युलरिज्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ऐसा थोड़ी चलने वाला है। आप विपक्ष को बोलने का मौका दो ना, डिबेट के लिए तो पार्लियामेंट बना है ना, डिबेट भी नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के सदन को स्थगित कर देंगे। किसका पैसा खर्चा हो रहा है? करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, रोज जाया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी थी सदन को चलाने? भाजपा की सरकार करते थे। आज सरकार पूरा ध्यान भटका दिया लोगों का। अब जवाब नहीं देना चाहते अडानी के ऊपर, आप बस घर खाली करो, आप जेल में डाल दो, सबकी आवाज बंद कर दो, सबको जेल में डाल दो एक साथ। ये बात आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए जानबूझ करके हाय तौबा मचा रहे। और वारिस पठान ने जो आरोप लगाए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद, बेसलेस, तथ्यविहीन है, पूरी तरह से मनगढ़ंत। क्या बेबुनियाद है बताइए ना, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, क्या बताइए मुझे डेमोक्रेसी का कत्ल आप कर रहे हैं? अरे डेमोक्रेसी में अगर आपको किसी की बात से सहमति नहीं है तो आप उसको जवाब दीजिए ना। आप तो सदन में नहीं चलने दे रहे हो, आप तो सदन का जो टैक्स पेयर का पैसा दंगे से पीड़ित नहीं है। अरे लोग एमपीओ में जाकर बैठे हुए हैं, रोज सदन को आप स्थगित कर देते हो, क्यों ऐसा करने के? आपको इतना ही खाएंगे, अरे आपको वॉइस ऑफ डिसेंट को बंद नहीं कर सकते, अपोजिशन की आवाज को आप डरा धमका के दबा के बंद नहीं कर सकते। देश देख रहा है, देश का घबराहट बढ़ी हुई थी, दर्द बढ़ा हुआ था, इलाज हो गया, लेकिन डिक्टेटरशिप का पूरी तरह से देश देख रहा है, नहीं चलेगा कानून के द्वारा। कर जाओ, संसद चलने दो, जो फैसला होगा करेंगे वो पर। लेकिन इस तरह से आप ईडी कभी दबा देते हो, कभी सीबीआई को लगा देते हो, सब बस विपक्ष की आवाज को दबाना आपका काम बन गया है, और संसद नहीं चलने देने का। और फिर अगर बात करे, सवाल करे, वो इंटरनेशनल हो जाता है। अगर सरकार
से सवाल करो, एंटी नेशनल हो जाते हैं। कहाँ लिखा है भाई ये संविधान में? बताइए, मुझे अधिकार है कि अगर मैं बीजेपी की किसी नीति से अगर मैं कुछ नहीं बीजेपी को सवाल करूंगा, क्या मेरे सवाल करने से मुझे एंटी नेशनल घोषित करने देंगे क्या सीधे हेड लगा देंगे आप? किस दिशा में आप देश को लेकर जाना चाहते हो? ऐसा नहीं चलता। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, सुनिए, डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को पालन करना आपका हमारा सबका दायित्व बनता है, सबकी जवाबदारी, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप इससे भाग नहीं सकते। आपको जेल में डाल दो, इसको सवाल करने का अधिकार नहीं है। अरे क्या इसी दिन के लिए देश को आजादी मिली थी? क्या इसी दिन के लिए देश आजाद हुआ था? क्या आप अपनी तानाशाही चलाओ, आप डिक्टेटरशिप चलाओ, आपको जो चलाने का चलाएंगे, जो मर्जी आएगा करेंगे। नहीं होता ऐसा साहब, नहीं होता ऐसा। ठीक है सर, हो गए आप लोगों की तो मैं हो गई, तो अब आगे बढ़ते हुए तो बाकी नेताओं को लेकर आते हैं। ठीक है बारिश जी, ठीक है, ठीक है, भागते हो, ठीक है, सवाल पूछा था, मैं क्या हो गया हम लोग चित्रा जी सवालों से भागते हैं आप। दिशा में आप देश को लेकर जाना चाहेंगे? आ रही हूँ आलोक जी, आ रही हूँ। ठीक है सर, तो मैं नहीं करते हैं, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज सर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो मैं नहीं करते हैं। आलोक जी, सीधे आपके पास आते हुए, बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो कानूनी तरीके से और सड़क पर दोनों ही लड़ाई को जारी रखेगी राहुल गांधी के मुद्दे पर। आज सड़क पर लड़ाई तो हमने देख ली कि किस तरह से संसद से लेकर सड़क पर जमकर बवाल हुआ, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के तमाम नेता आज सामने आए और सरकार पर हमला बोला। लेकिन कानूनी लड़ाई का जो बेहतर विकल्प आपके सामने है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले के, राजनीति से इतर अगर हम देखें, सूरत कोर्ट का फैसला आया, आप ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते, हो सकता है कि तुरंत राहत इस पूरे मामले में मिल जाती, क्योंकि ऐसे ही मामलों में हम सबने देखा है। मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो एक तरफ, नितिन गडकरी के मामले में उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद कपिल सिब्बल आप ही के तब के नेता रहे, उनके खिलाफ एक मामले में माफी मांगी, एक अकाली दल के नेता के मामले में माफी मांगी, फिर उनका कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने भी चौकीदार चोर है वाले मामले में उनकी ओर से अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया, उन्होंने माफी मांगी, उस पर उनको राहत मिल गई। तो अगर सारे मोदी चोर हैं, इस तरह का बयान सामने आएगा, उसके बाद मोदी समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फैसला आएगा, आपके पास ऊपरी अदालत का विकल्प था, आप अगर वहां दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो सारा ठेकरा आप बीजेपी पर कैसे फोड़ सकते हैं? आप पवन खेड़ा के मामले में तो तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं देश के सर्वोच्च अदालत में, लेकिन आपके जो सबसे बड़े नेता हैं आलोक जी, उनको राहत देने के लिए तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। चित्रा जी, मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा कि जितने ललित मोदी, नीरव मोदी हैं, इनके सबके नाम के पीछे मोदी क्यों है। दोनों चीजों में फर्क है और सवाल पूछा गया है। दूसरी चीज, जहां तक न्यायिक प्रक्रिया की बात है, वो हम बिल्कुल अपना रास्ता अपनाएंगे। मोदी अभी जो बात आ वाले रही ही थी, चोर क्यों है, ये उनका सुनिए ना बयान था। मैम, ठीक है सर, आगे अरे मैम सुनिए ना, पूरा मीडिया लगा हुआ है इसको लीगल मैटर बनाने पे। ये लीगल मैटर नहीं है, ये मैटर है अडानी का, ये मैटर है भ्रष्टाचार का, ये मैटर है कि किस तरह से पूरी सरकार अडानी को बचा रही है, ये मैटर है जेपीसी का। ये वहां वकील क्यों नहीं गया, वकील ने चिट्ठी क्यों नहीं लगाई, उस कोर्ट में क्यों नहीं गया, ये मैटर नहीं है। बीजेपी ने 3-4 दिन तक डिस्ट्रैक्ट किया, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, पता चला है तो सारे बढ़िया हैं, इनमें से तो कोई भी ओबीसी नहीं है, कोई जैनी है, कोई बढ़िया है, जो पेटिशनर है वो स्वयं बढ़िया है। मुझे लगता है कि इस तरह से डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए। आज मुद्दा ये है कि हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, हजारों करोड़ की शेल कंपनियां हैं, उस पर कोई एंकर सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई ये पैसा किसका है। पूरी डिबेट में बीजेपी से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि भाई अगर ये जांच होती है, हजारों करोड़ रुपया है ये शेल कंपनी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में लग रहा है, तो इसके ऊपर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं गई, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ये, अरे भाई आप लोग भी तो सोचिए ना, जो लोग चीन को आंख लाल दिखाते थे उन्होंने क्लीन चिट दे दी। आज मैं पूछना चाहता हूं, 2013 में दामाद श्री पुस्तक आई थी, उसका क्या हुआ? मोदी जी ने 2014 में संसद में भाषण दिया था कि 2 साल के अंदर सारे पॉलिटिकल केसेस को निपटा देंगे। अभी राकेश जी त्वरित की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, 96 सांसद आपके ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है, कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने एक भी बनाई? हम पूछ रहे हैं कि भाई अडानी पे जांच करो। मोदी जी पीठ थपथपा के छाती ठोक रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को मोड़िए मत। ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा मोदी जी के दोगलेपन से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा न्यायिक प्रक्रिया में जिस तरह से सरकार ने किया है उससे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सरकार अडानी को बचाने में किसी भी लेवल तक चली जाएगी।
ये मुद्दा इस सर, चीज से ये जुड़ा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण पूरी मुद्दा सरकार जो है, इसका पूरा जवाब मैं ले मंत्रिमंडल, लेती हूँ बीजेपी के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से लेकिन अडानी को आलोक जी, बचा रहे हैं, दिक्कत दरअसल ये है ना, आपसे जिस विषय पर डिबेट किया जा रहा है, जब आप उससे विषयांतर हो जाएंगे तो फिर आप विषय पर अगर जवाब नहीं देंगे तो लोगों के भीतर जो भरोसा है वो कैसे पैदा कर पाएंगे। अभी अडानी के मुद्दे पर नहीं, उनका बंगला खाली करवाया जा रहा है, जा रहे हैं आपके राहुल गांधी जी कहाँ रहेंगे, उस पर आप लोगों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, इस पर सीधा सा जवाब था। सर राहुल गांधी, सर हिम्मत की बात नहीं, देखिए अब आप लोगों की टिप्पणी को सर मैं नजरअंदाज करती हूँ, आदत पड़ गई है एंकर को टिप्पणी करने के लिए। आपसे यहाँ पर सर एक सेकेंड, और इतने देर तक आप बोले सर, 3 से 3.5 4 मिनट तक। अब मीडिया पर आप कोस रहे हैं, मैं जनता पर छोड़ती हूँ ये फैसला कि वो डिसाइड करे, हमारे पास समय कम है, वरना मैं अच्छे से आपको जवाब देती आलोक जी। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनसे जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर आप जवाब देने से बचना चाहते हैं, इस वजह से राहुल गांधी निशाने पर है और अब तो आप लोग उनका बंगला भी खाली करा रहे हैं। सुधांशु जी, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपने अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार की संपत्ति बचाना चाहते हैं, इसलिए अडानी का बहाना ले रहे हैं। वरना मैं कई बार कह चुका हूं, यदि इनके अंदर ईमानदारी से वो बात होती तो अपनी अपनी राज्य सरकारों के अडानी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए होते। चलिए आप ही जांच कॉन्स्टिट्यूट कर देते। जांचें करवाने का अधिकार राज्य सरकारों को भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र के पास है, और वित्तीय जांच कराने का भी अधिकार है। यहाँ जांच तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं कैंसिल कर रहे हैं, किसी राज्य सरकार को कैसे हो सकता है विदेशी कंपनी का। परंतु आज की वस्तु स्थिति यह है कि जो आपने कहने का प्रयास किया कि आप कह रहे हैं कि साहब सारी की सारी जाति के लिए आप कह देंगे कि वो भ्रष्ट है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। सुनिए, आज काले कपड़े पहन के जो आप लोग आए हैं, हकीकत में आपने कपड़े पहने नहीं है, आपका आवरण उतर गया है, जो अंदर था वो बाहर दिखने लगा है, अंदर की कालिमा बाहर आकर सामने आ गई है। मान्यवर, कितने भी रूप आपने बदले, कभी अडानी का रूप लिया, कभी हाइंडनबर्ग का रूप लिया, कभी पेगासस का रूप लिया, कभी ग्रेटा थनबर्ग का रूप लिया, मगर अंदर की कालिमा कहीं गई नहीं। आपके लिए वह उक्ति लागू होती है कि अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। आप लोगों का जो चरित्र है, ये नारायण स्वामी जो ब्रज के थे, उनके इस दोहे में बिल्कुल सही चरितार्थ हो जाता है। इसलिए सिंपल सी बात, आपके पास जो ऑप्शन है कोर्ट जाने का, क्यों नहीं जा रहे? मतलब आपकी गाड़ी अगर गलती से गलत लेन में चली आई है, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं दी जा रही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई। अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाइए, सही डायरेक्शन में जाने का आपके पास ऑप्शन है, उधर गाड़ी मोड़ लीजिए। नहीं जी, मेरी गाड़ी फिसल गई तो क्या हुआ, अब तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे सड़क पे चलने नहीं दिया रहा। देखिए साहब, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। इस प्रकार की बातें करके जो जिस प्रकार का आप लोग एक राजनीतिक नाटकीयता दिखाने का प्रयास, चित्रा जी बहुत समय दिया बीजेपी को आपने, मैं उत्तर दे देता हूं। वैधानिक विषय को वैधानिक ढंग से डील करिए, न्यायिक जाति जनगणना के विरोध में फिर क्यों है आप? सवाल मेरा है, चित्रा जी पूछने दीजिए। ये बताइए सुधांशु जी, आप फिर जाति जनगणना के विरोध में क्यों है? जब इतनी आपको जातियों की चिंता है तो जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? चलिए सहमत हुई हमारे साथ, जाति नहीं आप सत्ता के हिसाब नहीं, राजनीति के हिसाब से आप जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। इसके अलावा जाति धर्म आपके लिए राजनीतिक विषय है, आपके लिए कोई, इसका मतलब धर्म में कोई आस्था नहीं है। आपको राजनीति करनी होगी तो धर्म का उपयोग करेंगे। हम कहते हैं जाति जनगणना हम करवाना चाहते हैं, आप हमें यहाँ मिलाइए, पता चल जाएगा पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अनुराग जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। सुधांशु जी, आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से। अब सारा ही समय सुधांशु जी को दे देंगे, सुधांशु जी तो चुटकुले सुना रहे हैं। की बात पे जवाब देता हूँ, बस उनकी बात खत्म हो जाए, आलोक जी मैं फौरन आ रही हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप ही की। मान्यवर, मैं बिल्कुल सब, अब देखिए एक बात जो अनुराग जी ने कही कितनी हास्यास्पद लगती है। एक जाति और एक धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां, MY उसको अपना मानने वाली पार्टियां, मैं पूछता हूं जनगणना की शुरुआत करिए, अपनी जाति क्या बताइए, एक से गणना शुरू होती है। एक व्यक्ति बताइए परिवार के बाहर का जिसको इन्होंने कभी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाया हो, कभी पार्टी का नेतृत्व दिया हो। एक की गणना नहीं है, जनगणना की बात करते हैं मान्यवर। और जहां तक मैं आलोक जी आपसे विनम्रता से कहता हूं, राहुल गांधी से कहिए कि गंभीरता से एक्ट करें, एक तेवर में विक्षिप्त व्यक्ति की तरह एक्ट ना करें। कल तो आप अभी पत्रकारों को दोष दे रहे हैं, कल तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पत्रकार को, चित्रा जी मैं उत्तर देना चाहूंगा, बहुत लंबा प्रवचन हो गया है। हो क्या गया है, बात करेंगे तब तो ठीक है, चित्रा जी बहुत लंबा प्रवचन हो गया, उत्तर देने का मौका दीजिए। आलोक जी की टिप्पणी प्लीज, आलोक जी की टिप्पणी। देखिए मुझे लगता है बीजेपी पूरी तरह से अभी भी इस मामले को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। कभी वो ओबीसी पे भागेगी, कभी वो कहीं भागेगी, कभी कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
लेकिन सच्चाई ये है कि अडानी के पूरी तरह से पूरी भाजपा सरकार अडानी की पिट्ठू बन गई है। अडानी को बचाने के लिए सर्वस्व झोंक दिया है। आज एक अकेला अडानी संसद पर भारी, मंत्रिमंडल पर भारी, प्रधानमंत्री पर भारी, पूरे देश पर भारी है। और इसकी जो करतूत की काली शाही है वो बीजेपी, वो आरएसएस है। इन्होंने उससे पैसा लिया है चुनाव के लिए और इसलिए ये डर कर भाग रहे हैं, कोई जांच नहीं करते। क्या वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे राहत के लिए? सदस्यता जाने के बाद बंगला क्या खाली करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा।